तो आज पाव ब्रेकफास्ट की बिग ब्रेकिंग सीधा आ रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। एशियन मार्केट्स में भारी भरकम गिरावट के साथ हुई है शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी ने जहां गंवाए हैं 200 अंक, तो बाकी मार्केट्स जापानीज मार्केट निके 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ खुलता नजर आया है और बाकी एशियन मार्केट्स का भी करीब करीब यही हाल है। 1 से 1.5% की गिरावट अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिली है। डाउ फ्यूचर्स भी इससे अछूता नहीं है, 150 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। तो नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय 65 अंकों की भारी गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। कमोडिटी स्पेस में भी गिरावट गहराती हुई नजर आई है। सोना $1700 के अहम सपोर्ट के नीचे चला गया है, तो ब्रेंट क्रूड $92 के नीचे लुढ़का, $85 के नीचे WTI क्रूड को हमने लुढ़कते देखा है। तो क्या कुछ हुआ है, इस तरह की गिरावट क्यों देखने को मिली है बीते सत्र में, अमेरिकी बाजारों में क्या हाल रहा है और क्या है वो ट्रिगर्स जिस पर रखनी है नजर, इन सब पर करेंगे फोकस। चलिए तो इसी पर बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और इंटरनेशनल मार्केट की पूरी अपडेट, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग क्या हो गया? कमोडिटी मार्केट का तो पता था कारण, कल से ही संकेत मिल रहे थे। इक्विटी स्पेस क्यों धड़ाम हो गया? कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं निकल कर आया, कोई ऐसी कमेंट्री नहीं निकल कर आई है, कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। बट हाँ, आज अब बाजार को शायद रियलाइज हो रहा है कि हम थोड़ा ज्यादा ही होप और एक्सपेक्टेशन पर दौड़ रहे हैं। जो रियलिटी है स्लो डाउन को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, दरें बढ़ने को लेकर, वो एक बार फिर से बाजार पर आते हुए दिख रहा है। हम जून से देख रहे हैं एक अच्छी रैली बाजार में बनी हुई है, थोड़ा इन्फ्लेशन कूल ऑफ भी हुआ था, पर चिंता अभी भी हावी है कि आगे एक्शन आपको और स्ट्रिक्ट आते हुए दिख सकता है। इनफैक्ट वही एक्शन जो कल शाम अमेरिकी मार्केट्स में हमने होते हुए देखा, उसका आप रिएक्शन देख रहे हैं, क्योंकि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो करीब 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा था। उसके मुकाबले कल पौने 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ है डाउ, तो लगभग 350 पॉइंट्स का एडजस्टमेंट आपको देखना है, क्योंकि उस समय पॉजिटिविटी थी, उसके सामने आपने देखा कि डाउ नीचे बंद हुआ, तो उसी का थोड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है। थोड़ा मूड माहौल बिगड़ा है, क्योंकि अमेरिकी बाजार लगातार आपको गिरावट का ही ट्रेंड दिखा रहे हैं। 3 हफ्तों की साप्ताहिक गिरावट थी, वीकेंड सेशन के बाद, एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद कल जो ट्रेड शुरू हुआ 400 अंकों की रेंज में डाउ में कारोबार हुआ। अच्छी शुरुआत हुई, फिसले बाजार, फिर रिकवरी आई और उसके बाद फिसल कर बंद होते हुए दिखे। तो थोड़ा वॉलेटाइल सेशन ज्यादा अमेरिका में रहा और उसके बीच करीब पौने 200 पॉइंट नीचे 0.5% की गिरावट डाउ में देखी। आईटी, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स लगातार गिरावट में दिख ही रहे हैं, कल भी यही ट्रेंड बरकरार रहा और इसलिए आपने देखा कि नैस्डैक लगभग 0.5% गिरकर बंद हुआ और स्मॉल कैप्स में आपने ज्यादा गिरावट देखी है। रसल 2000 आपने करीब 1% गिरते हुए देखा है, तो वहां से हम देख रहे हैं कि थोड़ा इंपैक्ट ज्यादा इस समय बाजार में आ रहा है। इनफैक्ट यही है, एक डर बना हुआ है कि एक जो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आई है वो इंडिकेट कर रही है कि इस समय निवेशकों का कॉन्फिडेंस बाजार में कम है। जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेशन की चिंता बनी हुई है, मंदी की चिंता बनी हुई है, आगे फेड्स फिर से रेट्स बढ़ा सकता है और अग्रेसिव रेट हाइक्स कर सकता है, इसकी चिंता बनी हुई है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बाजार में एक्शन रहा। बॉन्ड यील्ड भी आपकी बढ़कर आई, इसकी वजह से भी बाजार पर प्रेशर बढ़ा। जो आपकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है अब 3.3% के पार आपको जाती हुई दिख रही है, तो वापस जून के लेवल्स पर आपको बॉन्ड यील्ड आती हुई दिख रही है और ये एक चिंता का विषय जरूर बनते हुए दिख रहा है। लगातार 7 सेशन से हम देख रहे हैं नैस्डैक पर गिरावट आ रही है, तो उसका इंपैक्ट तो बाजार पर बना ही हुआ है। आज फेड अपनी बेज बुक जारी करेगी। ये बेसिकली एक आउटलुक आता है जो फेड के 12 रीजनल ब्रांचेस हैं, वहां से जो आउटलुक आता है इकोनॉमी को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, सर्विसेज को लेकर, ये उसका कॉम्बिनेशन रहता है। तो एक तरह से आउटलुक के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री है। वैसे तो यूजुअली इतना फोकस नहीं करता था बाजार, बट जिस तरह का इस समय हाल है, यहां पर भी फोकस रहेगा। तो क्या आउटलुक निकल कर आता है, उस पर बाजार की नजर रहेगी। यूरोप की बात करें तो यूरोप का, क्योंकि कल अमेरिकी बाजारों की भारी गिरावट से पहले बंद हो गया था, यूरोप में तो आपने लगभग 1% तक की तेजी देखी थी। आज ईयू का Q2 जीडीपी डेटा आने वाला है, तो उस पर भी नजर रहेगी और कल की ईसीबी की पॉलिसी से पहले ये काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहेगा ही। कमोडिटीज और करेंसीज की बात करें तो डॉलर इंडेक्स की मजबूती कायम है, 20 साल की नई ऊंचाई पर है और उससे हम देख रहे हैं कि लगातार बाकी जो कमोडिटीज हैं वहां पर आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट नेचुरल गैस 4 हफ्ते के निचले स्तर पर है। हालांकि रूस ने अपना सप्लाई बंद कर दिया है, बट ईयू की 9 तारीख को इमरजेंसी एनर्जी समिट है और वहां पर प्राइस कैपिंग को लेकर कुछ फैसला आ सकता है, जिसकी वजह से कल हमने देखा कि नेचुरल गैस के दाम काफी तेजी से गिरे। यही नहीं, कच्चा तेल लगातार प्रेशर में दिख रहा है और
कल भी 3-3.5% फिसल कर अभी देखिए $92 के नीचे आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है, तो वहां पर भी आप रखिए नजर। अगेन आर्थिक मंदी, डिमांड गिरने की आशंका से यहां पर प्रेशर बन रहा है। सोना फिसल कर $1700 पर आपको आते हुए दिख रहा है। चांदी पर प्रेशर देखा है, बेस मेटल्स पर आपने गिरावट देखी है, कमोडिटीज में मिला जुला कारोबार रहा। तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग रही है, थोड़ी कमोडिटीज गिरावट से राहत आ सकती है, बट हाँ मूड माहौल बिगड़ा हुआ है क्योंकि अमेरिकी बाजार लगातार प्रेशर दिखा रहे हैं और ऑपोजिट सेशन रहा जो एक्सपेक्ट करके गए थे कल की क्लोजिंग के मुकाबले, इसलिए आप एसजीएक्स पर भी 200 पॉइंट का कट देख रहे हैं। ओके, तो एक सरप्राइज मूव हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिलता दिखा है। सिर्फ इसमें उम्मीद की किरण एक कच्चा तेल है जो थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि हमारे मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो FII स्पेस पर नजर डाली जाए, यहाँ पर तगड़ी खरीदारी हमने बनते हुए देखी है। 1150 करोड़ के आसपास की कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीद निकल कर आई है और 633 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से भी निकल कर आया है। तो काफी समय के बाद हम तीनों हरे निशान में देख रहे हैं और FNO स्पेस में भी 1650 करोड़ की तगड़ी खरीद हमने बनती हुई देखी है। तो इस फ्रंट पर कुछ अच्छी खबर आती हुई डेफिनेटली दिखी है, लेकिन जिस प्रकार के संकेत आज सुबह ग्लोबल मार्केट से दिख रहे हैं उसे देखते हुए हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। मार्केट सरप्राइज पे सरप्राइज या शॉक पे शॉक दिए जा रहा है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था इस तरह का मूवमेंट, लेकिन आज जब आया है तो हमें क्या तैयारी करनी है सर आज? गुड मॉर्निंग। आज यहाँ बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि कल जिस तरह की अमेरिकी बाजारों में गिरावट हुई वो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड ही थी, क्योंकि जब भारतीय बाजार बंद हुए तो अच्छी खासी मजबूती के साथ डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे 150-200 पॉइंट ऊपर, और उसके सामने इतनी ही कमजोरी यानी कि लगभग 300-350 पॉइंट का एडजस्टमेंट आपको उस हिसाब से करना है। दिक्कत की बात ये भी है कि हम ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे के आसपास कल और परसों में पहुंचे थे 17,750, 17,800। लगातार उस रेंज के आसपास पहुंचने पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। बैंक निफ्टी में कल हम 40,000 के आसपास पहुंचे, तो आई थिंक थोड़ा गैप नीचे मिलेगा। गैप से नीचे मिलने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचने पर बाजार वापस से ट्रेडिंग रेंज के नीचे सिरे पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। जो तुरंत सपोर्ट बनेगा आज निफ्टी के लिए वो है 17,400 से 17,475। ये रेंज जब तक होल्ड होती है तब तक तो कोई खास चिंता की बात नहीं है। इसके नीचे जाने के बाद 17,150, 17,300 की रेंज आगे बड़ा सपोर्ट होगा, वो थोड़ा पोजिशनली 1 या 2 के व्यू के हिसाब से। तो आज के लिए संभावना इस बात की ज्यादा दिखती है कि 17,400-475 की रेंज को नीचे निफ्टी होल्ड करने की कोशिश करें। ऊपरी स्तरों पर 17,650, 17,700 रुकावट की जगह प्रॉफिट बुकिंग वहां पर आपको होती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 39,200, 39,300 तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ये रेंज होल्ड होती तब तक कोई खास चिंता की बात नहीं है। ऊपरी स्तरों पर 39,850 से 40,050 ये 200 पॉइंट की रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली मुनाफा से सब कुछ आके दिखेगी। तो गैप से नीचे खुलने के बाद थोड़ा अगर हल्की पोजीशन और हो जाए और उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज में बाजार पहुंचे तो वहां पर हल्की फुल्की खरीदारी करने का मौका होगा। कम गैप से खुले तो फिर आप एक बार अपनी ट्रेडिंग पोजीशन तेजी की तरफ की हल्की कर सकते हो, और ज्यादा गैप से खुले तो निचले हिस्सों पर खरीदारी के बारे में सोचे। थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कॉन्ट्रा कॉल लेकर ही मार्केट में आपके लिए ट्रेड करना ठीक होगा। तो उस तरह के मौकों के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच बताने के लिए दर्शकों की आज एग्जैक्टली क्या करना है। तो सतर्क रहने की जरूरत है, कॉशियस रहिए, कॉन्ट्रा प्ले पे आपको फोकस करना है। निफ्टी में रेंज 17,400 से 475 की दिख रही है, अपर बैंड 650 से 700 तक स्ट्रेच होता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक में भी आपको रेंज को ही मेंटेन करके चलना है, 39,200 से 300 ये एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और ऊपर 39,850 से 40,050 की एक रेजिस्टेंस बैंड बनती हुई दिखाई दे रही है। आप इस हिसाब से अपनी खरीद पोजीशन रखिएगा, जिस हिसाब से जितना बड़ा या छोटा गैप यहाँ देखने को मिलता है उस हिसाब से आपको खरीद का निर्णय लेना होगा या फिर अपनी पोजीशन लाइट रखनी होगी। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों
के दम पर किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में रहेगा एक्शन, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, मॉर्निंग, जरा बताइए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स में सबसे पहले जीआरएम ओवरसीज है नया, जहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एनएससी पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। साथ ही आईपीओ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इसके आईपीओ में सब्सक्राइब करने का आज आखिरी दिन है। सरकार की मीटिंग भी होने वाली है आरबीआई समेत अन्य बैंक चीफ्स के साथ इंटरनेशनल रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म को लेकर। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से दूसरी तिमाही की जीडीपी आंकड़े आएंगे यूरोप के, और एप्पल का लॉन्च इवेंट भी आज के दिन में है। प्राइमरी मार्केट अपडेट, यहाँ पर रिटेल निवेशकों का हिस्सा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का आईपीओ में 3.6 टाइम्स रहा है, और साथ ही जो कुल यहाँ पर अब आंकड़ा आ रहा है 1.53 टाइम्स का है। खबरों में तमाम गैस शेयर, गेल, पेट्रोनेट, आईजीएल जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर गैस कीमतों पर राहत के लिए सरकार अब एक्शन में आती हुई नजर आ रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है जिसके जरिए यहाँ पर घरेलू गैस उत्पादन को बेहतर प्राइसिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए ये कमेटी तैयार की गई है, और यहाँ पर फोकस आपको इसलिए रखना है क्योंकि इस महीने के अंत तक ही यहाँ पर रिपोर्ट ये आती हुई नजर आएगी। विप्रो पालो अल्टो नेटवर्क्स के साथ साझेदारी का विस्तार ये करते हुए नजर आए हैं, और इस वजह से आप देखिए मैनेज सिक्योरिटी और नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन अब ये मुहैया कराते हुए नजर आएंगे। साथ ही पारस डिफेंस एंड स्पेस, इनके लिए भी अच्छी खबर आ रही है। एल्डिस पैडोबाइस नामक एक चेक रिपब्लिक की कंपनी है जिनके साथ इन्होंने करार किया है, और ये टर्न की एंटी ड्रोन सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए करार किया गया है। जुआरी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर इन्होंने ईआईएल जेडीबीपीएल के साथ एमओयू कर लिया है, और इस एमओयू के तहत बायोफ्यूल डिस्टिलरी की स्थापना और संचालन करने के लिए ये करार है, और यहाँ पर इस वजह से भी ये फोकस में रहेगा क्योंकि आगे चलकर यहाँ पर एथनॉल डिस्टिलरी स्थापना जो है ये इसके लिए एक जेवी बनाने पर भी सहमति मिल चुकी है। ड्रीम फोक्स अंत में इनफैक्ट मिराई एसेट इंडिया स्मॉल मिड कैप फोकस फंड ने यहाँ पर 3 लाख शेयरों की खरीदारी की है 471.51 प्रति शेयर के भाव पर। और अंत में रॉयल ऑर्किड होटल्स, जहां पर प्रमोटर ने यहां पर लगभग 22,000 शेयरों की बिकवाली की है ओपन मार्केट के जरिए 5 सितंबर को, और इस वजह से इनकी हिस्सेदारी अब घटकर 43.24% हो गई है। ओके, चलिए कुशल, बहुत शुक्रिया वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे शुरुआत। सेल खरीद के चलने की सलाह निकल कर आ रही है। मिडिल स्पेस की इस कंपनी पर चॉइस ब्रोकिंग का है भरोसा। स्टॉप लॉस 79 का और टारगेट 87 का आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। और सेंट्रम ब्रोकिंग की जो रिकमेंडेशन है वो टाटा पार में आज निकल कर आ रही है। पार स्पेस की इस कंपनी में खरीदारी करके चलेंगे तो स्टॉप लॉस आपको 243 का लगाना है और टारगेट 260 का इस स्ट्रैटेजी में आपको मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर आज एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है। कौन सी रणनीति आपके लिए मुनाफे की सौगात लेकर आएगी। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मॉर्निंग। निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिस तरह का मूवमेंट आज हमने इंटरनेशनल मार्केट में देखा है, क्या किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, क्लियर कट अगर हम इंडेक्स लेवल पर बात करें तो ब्रॉडर सेंस ये है कि बाजार फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड में है। स्पेशली अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं, जहां पर क्लियर कट 17,450 और 17,750 ये 300 पॉइंट का बैंड है, जिसमें पिछले कुछ दिनों में हमने एक कंसोलिडेशन निफ्टी में आते हुए देखा। निफ्टी बैंक में हालांकि एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ, उसमें एक 40,000 के ऊपर के लेवल्स टेस्ट हुए, लेकिन वापस से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फ्लैटिश टू नेगेटिव स्टार्ट के बाद वापस से, क्योंकि हम लोअर एंड के पास खुलेंगे तो वापस से एक बार खरीदारी देखने को मिल सकती है। इसलिए निफ्टी में जहां तक सवाल है तो 17,500 के आसपास मेरा ऐसा मानना है कि खरीदारी करके चला जा सकता है। पहला टारगेट रहेगा 17,620, 650, जहां पर आप पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और 17,700 पर एक बार पूरा मुनाफा वसूल करने की सलाह रहेगी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है नेहा जी कि 17,750 के ऊपर ही मुझे लगता है कि फ्रेश मोमेंटम, फ्रेश स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आएगी, जिसके ऊपर एग्रेसिवली खरीदारी करके चलने की सलाह है। निफ्टी बैंक में 39,450, 39,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 39,300 के स्टॉप लॉस के साथ 39,800 तक के इंट्राडे में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और बियॉन्ड दिस इंडेक्स मुझे लगता है कि जिस तरह का मोमेंटम, एक्टिविटीज और एक्शन स्मॉल और मिड कैप स्पेस में है, मुझे लगता है वहां पर खासा ध्यान होना चाहिए और वहां पर काफी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। ओके, ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है? नेहा जी, मेरी तरफ से खरीदारी की सलाह रहेगी अंबुजा सीमेंट में। यहाँ पर कल हमने एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट आते हुए देखा, और मुझे लगता है कि आज के सेशन में ये स्टॉक नया लाइफ टाइम हाई बनाने का पोटेंशियल रखता है। 430 के आसपास खरीदारी करके चला जा सकता है, 420 के स्टॉप लॉस के साथ, और इंट्राडे के लिए 450, 455 तक के टारगेट्स अंबुजा सीमेंट में आते हुए नजर आ सकते हैं।
चलिए हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न सिर्फ ये बताने के लिए कि मेजर इंडाइसेस में क्या करना है, बल्कि अंबुजा सीमेंट पर भी अपनी बेस्ट पिक दर्शकों के सामने रखने के लिए। अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की रणनीति समझने की, और उस पर बात करने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। सोने में क्या किया जाए? भारी भरकम गिरावट सुबह सुबह हावी हो गई है $1700 के नीचे, क्या करें? मॉर्निंग नेहा जी, बिल्कुल यहाँ पे कल जो यूएस के आईएसएम सर्विसेज पीएमआई के डेटा आए थे, उसके बाद डॉलर में फिर एक बार जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है और सोने में कमजोरी जो है यहाँ आती हुई नजर आई है। गिरावट एक्सटेंड हो सकती है यहाँ सोने में। एमसीएक्स से 50-500 के अगर स्तर मिले तो बिकवाली कर सकते हैं। कीमतें फिर एक बार 50,000 के स्तर जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में टेस्ट कर सकती है। 50,750 का एक स्टॉप लॉस इस रणनीति में लगाना चाहिए। कच्चे तेल में जरा बता दीजिए, बीते सत्र में 200 पॉइंट्स की गिरावट दिखी है, क्या किया जाए? कच्चे तेल में भी जो गिरावट है वो जारी रह सकती है। जिस तरह से ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग जारी है और डॉलर इंडेक्स में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, चाइना के डिमांड के कंसर्न्स है, तो ये गिरावट यहाँ भी एक्सटेंड हो सकती है। WTI फिर एक बार $84 तक के जो लेवल है वो टेस्ट कर सकता है। यहाँ भी 7,000 के नीचे बिकवाली करके चलना चाहिए एमसीएक्स पर। 7,120 के स्टॉप लॉस से 6,800 तक के स्तर यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। और मेटल्स में क्या करें? जो भी फॉरेक्स रिजर्व या स्टिमुलस एड की बात चाइना ने की, वो तो बेअसर साबित हुई, तो कॉपर भी सेल? बिल्कुल, यहाँ पे बेस मेटल्स में भी ऊपरी स्तरों से कल फिर एक बार बिकवाली देखने को मिली थी। कॉपर में 640 के ऊपर कीमतें सस्टेन होती हुई नहीं दिख रही है, तो यहाँ भी 645 के अगर लेवल्स मिले तो बिकवाली कर सकते हैं। 634 तक के लक्ष्य के लिए 652 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल। चलिए मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में कहां क्या रणनीति अपनानी है। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज की FIR, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी कुशल जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग नेहा। आप देखिए ब्रोकरेज हाउसेज में सबसे पहले तो मॉर्गन स्टैनले, ये बैंकों पर बड़े फोकस होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट तमाम बैंकों पर इन्होंने टारगेट्स रेज किए हैं। ICICI बैंक है, यहाँ पर चुनिंदा नाम बता देता हूँ, ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 1040 से बढ़ाकर 1225 रुपए के लक्ष्य दे रहे हैं। और साथ ही आप कोटक महिंद्रा बैंक पर भी देखिए, इक्वल वेट रेटिंग इन्होंने तो बरकरार रखी है, पर टारगेट्स भी 2100 से बढ़ाकर 2215 रुपए इन्होंने किए हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंगली टारगेट रेज किए हैं SBI पर 675 रुपए के लक्ष्य अब ये दे रहे हैं, 620 से बढ़ाकर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है इन्होंने। तो डेफिनेटली मॉर्गन स्टैनले काफी बड़े फोकस में है सभी बैंकों को लेकर। साथ ही HSBC की रिपोर्ट है, NTPC पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए टारगेट से 10 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए इन्होंने किया है। और साथ ही फेडरल बैंक है, यहां पर भी काफी इंटरेस्टिंग है, मॉर्गन स्टैनले की तरफ से रिपोर्ट, ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, 130 से 155 रुपए के लक्ष्य अब ये देते हुए दिख रहे हैं। काफी दिनों के बाद कोल इंडिया पर JP मॉर्गन बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 270 से 285 रुपए के अब टारगेट्स आ गए हैं। और साथ ही बजाज फाइनेंस है, यहां पर भी मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है और 8,500 रुपए के टारगेट 8,000 रुपए से बढ़ाकर इन्होंने कर दिया। और अंत में JP मॉर्गन है ऑटोज पर, जहां पर M&M पर इन्होंने टारगेट्स बढ़ाए हैं 1400 से 1550 रुपए, ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। और मारुति पर न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन करते हुए 8200 से 8400 रुपीस के अब टारगेट आ गए हैं। तो बैंक्स और ऑटोज आज फोकस में रहेंगे। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, FIR रिपोर्ट रखने के लिए दर्शकों के सामने।